अब इसे आंकड़ों की लफाजी कहें या टैक्स वसूलने की कलाकारी कहें, कहें तो क्या कहें जब जेब भी आपकी ही कटे और खुशियों की बरसात भी आपके ही घर हो। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टेट्स से यह आग्रह किया अपने बजट भाषण में कि उन्हें प्रॉपर्टी पे स्टैंप ड्यूटी कट करना चाहिए, तो हर तरफ से एक ही आवाज उठी थी कि प्राइमा फेसी ये एक हेडलाइन मटेरियल है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आखिर स्टेट क्यों स्टैंप ड्यूटी में कट करेंगे, जबकि प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि वित्त मंत्री के इस स्टेटमेंट के पीछे एक पूरी राजनीतिक कहानी छुपी है। कुछ राज्य जो अभी चुनाव में जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र और हरियाणा में सुनने में आ रहा है कि स्टैंप ड्यूटी में कट होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड हो जाएंगे। राजनीतिक तौर से भाजपा इन दोनों राज्यों में बैकफुट पे है और स्टैंप ड्यूटी कट उनके लिए एक इलेक्शन जीतने का मंत्र बन सकता है, ऐसा उनका मानना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके यहां यह मंथन चल रही है कि हम महाराष्ट्र और हरियाणा में स्टैंप ड्यूटी कट कर दें और उसका एक गुडविल इफेक्ट जो होगा उनके वोटर्स पे होगा। पॉलिटिशियंस जो हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट से खेलना जानते हैं। वो आपके अपनी फाइनेंशियल जगलरी में आपको ऐसे दिखा देंगे कि बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन उल्टा आपकी जेब से बहुत कुछ ले लेंगे। स्टैंप ड्यूटी कट आपके प्रॉपर्टी परचेज पे कोई फर्क नहीं डालने जा रहा है। अब आप सरप्राइज होंगे कि जब स्टैंप ड्यूटी में कट होगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस तो में प्रॉपर्टी एक्विजिशन कॉस्ट मेरा कम होगा, हमारे रजिस्ट्री के पैसे बचेंगे। नहीं, स्टेट्स के पास ये ऑप्शन है और इसी को मैं फाइनेंशियल जगलरी वर्ड यूज कर रहा हूं कि स्टेट के पास ये ऑप्शन है कि स्टैंप ड्यूटी कट आप इलेक्शन के पहले अनाउंस करते हैं और इलेक्शन के इमीडिएटली बाद सर्किल रेट बढ़ा देते हैं। उससे आपका जो स्टेट का रेवेन्यू है उस पर कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, कॉस्टली भी होती है, तो सेंटिमेंट्स लेकिन बहुत ऊपर होते हैं। हमने जो बैक ऑफ इनवेलप कैलकुलेशन निकाला है कि अगर आप 1% स्टैंप ड्यूटी में कट करते हैं और 20% आप सर्किल रेट बढ़ा देते हैं तो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो सेम रहता है। और इसका एक फायदा पॉलिटिकली ये होता है कि आप प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन डबल डिजिट में दिखा देते हैं। आखिर इसी वित्त मंत्री ने कहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन जो है वो आपके फायदे का सौदा है, लेकिन सच ये है कि वो स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी सपोज 50 लाख रुपए की है, स्टैंप ड्यूटी 6% है जो वो 3 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी बनता है उस पर। अब अगर स्टैंप ड्यूटी पे 1% कट करते हैं तो कितनी सेविंग होती है? 50,000 रुपए। बट अगर आप वही 50 लाख की प्रॉपर्टी एज पर सर्किल रेट उसका कॉस्ट को 50 लाख से बढ़ाकर 20% बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर देते हैं तो 5% के स्टैंप ड्यूटी के साथ आप वही 3 लाख रुपए आप बायर से वसूलते हैं। लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है कि स्टेट ने हमारे लिए स्टैंप ड्यूटी कट किया है। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे ये बोला कि हम 20% से कम करके 12.5% कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। स्टेट का
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्टैंप ड्यूटी कट करने से ज़्यादा खतरनाक है सर्किल रेट का बढ़ाना, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी होने का मतलब है कि आम मिडिल क्लास जो ऑलरेडी हाउसिंग मार्केट से बाहर होता जा रहा है वो फिर घर नहीं खरीद पाएगा। ओवरऑल इस तरह के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो रूलिंग क्लास को बेनिफिट देते हैं। आम जनता के लिहाज से ये फाइनेंशियल जगलरी है और कुछ भी नहीं है।